हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी राइटर पर। तो जैसा कि आप लोग काफ़ी टाइम से ये सवाल पूछ रहे थे कि भैया मॉक में स्कोर नहीं आ रहे हैं। जब से ये न्यू पैटर्न के मॉक्स आने स्टार्ट हो गए हैं, जो पहले टीसीएस के मॉक आते थे उसमें मेरे 150 160 तक स्कोर आ जाते थे। लेकिन जब ये न्यू पैटर्न के मॉक्स अब दे रहा हूँ तो मेरा स्कोर 120 100 110 115 ऐसे करके स्कोर आ रहा है। तो क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्यों मेरे मार्क्स मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी नहीं बनाऊंगा, मैं चीज़ों को शॉर्ट करके बताऊंगा और आप लोग अगर फॉलो करोगे वो चीज़ तो डेफिनेटली आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। और आप लोग चाहो तो मेरा मॉक का स्कोर वगैरह सब कुछ देख सकते हो। तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए। ठीक है, और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक, और तो चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ से। सबसे पहले बात करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, जैसे कि जो सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप मॉक अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर आपका स्कोर कम रह जा रहा है, तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो प्रॉब्लम्स के बारे में रहेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट आता है मैथ्स। तो मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है कि जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए क्वेश्चंस जैसे कार्ल पियर्सन्स क्यूनिस के क्वेश्चंस, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस, या फिर काफ़ी लैंग्वेज लेंदी हो चुकी है, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। ओवरऑल इन सब चीज़ों को करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो मैथ्स में यही प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी। आप लोग खुद बताना कि आप लोग को नए क्वेश्चंस लगाने में प्रॉब्लम हो रही होगी। जैसे प्रोबेबिलिटी स्टैट्स के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं आते थे, वो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी वजह से आपको टाइम देखने को मिल जा रहा है ज़्यादा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये चैप्टर्स बच्चे प्रीलिम्स के लिए इग्नोर करके रखते थे, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि देखो टाइम इसलिए लग रहा है ना क्योंकि आप उसके यूज टू नहीं हो, आपको करने की आदत नहीं है उसकी, तो आप नहीं कर पा रहे। जैसे क्या है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा के क्वेश्चंस आपने रेगुलरली प्रैक्टिस किए तो आप उनके कंसेप्ट को इजीली हैंडल कर लेते हो। लेकिन जो नए चैप्टर्स है ना, उसमें क्या है कि आप लोगों ने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है, तो इसकी वजह से आपको वहाँ पे कंसेप्ट को पकड़ने में, कैच करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो वो सब चीज़ें कैसे हैंडल करना है ये मैं बताऊँगा अभी, लेकिन मैं भी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। तो मैथ में ये प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर आ रही होंगी। फिर रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग ने तो सबको सिर दर्द दे रखा है, क्योंकि रीजनिंग में आप लोग देख रहे हो कि आप लोग 50 आउट ऑफ 50, 45, 47.5 ऐसे स्कोर करते थे, लेकिन सडनली आपका स्कोर 30, 35, 36 ऐसे स्कोर आना स्टार्ट हो गया है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न है एनालिटिकल रीजनिंग। काफ़ी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे वो स्टेटमेंट कंक्लूजन हो, अजम्पशन हो या फिर डिसीजन मेकिंग हो, इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीरीज़ थोड़ी टफ आ रही है, थोड़ी लेंदी आ रही है, टाइम लग रहा है करने में। न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनपुट आउटपुट वगैरह के नए क्वेश्चंस आ रहे हैं जो लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए। इवन मैंने भी कोई प्रैक्टिस नहीं की इन सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो इसमें मेनली प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी सब तो प्रीवियस ईयर वाले जो नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह है तो वो सब चीज़ें कर ले रहे हैं, जैसे क्यूब डाइस कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो चीज़ें हो जा रही हैं। फिर फाइनली लेंदी क्वेश्चंस जो हो जा रहे हैं, कुछ मतलब कि काफ़ी हैवी स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, जो कि अजम्पशन से हो या फिर किसी से भी हो, कंक्लूजन से हो, किसी से भी, तो स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लग रहा है। ओवरऑल रीजनिंग को भी जितना 12-14 मिनट में आप पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर लेते थे, अब वो 20-20 मिनट लगने लगा है केवल रीजनिंग करने के लिए। तो मेनली आप लोग को ये दोनों सब्जेक्ट्स में ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे और आप लोग देख रहे होंगे कि आपका मैक्सिमम टाइम आपको मैथ्स और रीजनिंग में लगाना पड़ रहा होगा। आपका 40 to 45 मिनट्स मिनिमम आपके इस दोनों सब्जेक्ट में लग जा रहे थे। जो पहले क्या होता था, लोग 20 मिनट 22 मिनट में पूरी मैथ्स कंप्लीट कर लेते थे, रीजनिंग 12-13 मिनट में कंप्लीट करके ओवरऑल 35 मिनट्स के अप्रॉक्स लगते थे। लेकिन जब से ये पैटर्न आया है 45 मिनट्स कम से कम लग रहे हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम अभी आगे मैं बताता हूँ वीडियो में। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि इंग्लिश और जीके जीएस है। तो इंग्लिश में क्या होता था ना, जब हम टीसीएस के पैटर्न के क्वेश्चंस लगाते थे तो उसमें हम लोग देखते थे कि वोकैब जो होता था उसका काफ़ी वेटेज आता था। 8 से 10 क्वेश्चन हम वोकैब से ही कर सकते थे और सारे पेपर्स को जो मिक्स बनाते थे कि हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन उठा लेते थे, तो ये चीज़ें समझ में आती थी। चलो इंग्लिश थोड़ा सा ईजियर साइड रहती थी। लेकिन अब जब से नया वेंडर आया है उसमें क्या है कि पैराजंबल भर भर के पूछे जा रहे हैं, जो कि आप लोग PQRS समझते हो। वो टीसीएस ने क्लोज टेस्ट पूछता था, लेकिन यहाँ पे पैसे जा रहे हैं। ठीक, वॉइस एंड नरेशन के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते थे, इजी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन उससे भी अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश जो है वो 7 से 8 मिनट में जो टीसीएस के पैटर्न पे हो जाती थी, लेकिन अभी क्या है ना, 12-13 मिनट इंग्लिश करने में लग जा रहा है। तो भाई पूरा पेपर देखा जाए तो 60 मिनट अगर आप देखोगे तो केवल 3 सब्जेक्ट करने में लग जा रहा है, तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। और जीके जीएस की बात करेंगे तो जीके जीएस में क्या होता था कि 1 लाइनर क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आपको 1 लाइनर होते थे, जो कि जिसमें से आप
नॉर्मली 12-15 क्वेश्चंस तो इजीली आप कर लेते थे, लेकिन अभी क्या हो गया ना, जैसे कि यूपीएससी हो या फिर सीजीएल मेंस हो, उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते थे, जैसे कि 3 स्टेटमेंट दे देते थे, उसमें ट्रू फॉल्स बताना होता था। तो वैसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ रहे हैं, ठीक है। और स्टैटिक पार्ट को भी स्टेटमेंट वाइज में घुसा दिया उन्होंने। और करंट अफेयर्स भी देखोगे तो 1-2 वन लाइनर मिलेंगे आपको, लेकिन उसमें भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो ओवरऑल 25 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको नॉर्मली स्टेटमेंट वाले देखने को मिल जाएंगे। वन लाइनर बहुत कम आ रहा है, जो कि मिनिमम आ रहा है। जो थोड़े बहुत चैप्टर्स ऐसे हिस्ट्री के है, थोड़े उनके वन लाइनर आ जा रहे हैं, वो भी काफ़ी डीपली पूछ रहा है, ये नहीं कि नॉर्मली पूछ दे रहा है, वो भी काफ़ी डीप से पूछ रहा है। तो जीके में जहाँ पे 15 से 20 अटेम्प्ट लोग कर ले रहे थे टीसीएस वाले पैटर्न में, अब वो 10 से 12 में अटक जा रहे हैं। तो जीके को तो भाई देखो, ये कुछ भी मैं बता दूं जीके को, तो जीके में भाई इतना स्कोर करना ना बहुत मुश्किल होता है। वो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा, मैं झूठ यहाँ पे या फिर झूठी बातें नहीं कहूँगा। जीके में स्कोर करना बहुत मुश्किल है, इवन कोई भी टॉपर हो या फिर कोई भी हो, इस टाइम पे जीके में स्कोर करना बहुत मुश्किल है। आप लोग देखते भी होंगे कि यूपीएससी जैसा एग्जाम जो है वो जीके के लिए कट ऑफ ओवरऑल कितनी होती है, 50% अगर कोई इसको बंदा रहता है वो टॉप कर जाता है। तो जीके यार देखो 100% कोई नहीं कर सकता है। तो जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि हाँ जीके को ऐसे हैंडल करे वैसे करे, जीके में भाई बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जीके में स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल है और मुश्किल रहेगा, मैं आपको कितना ही बता दूं, लेकिन फिर भी आपको उतना फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। तो प्रॉब्लम्स की बात तो हो गई, तो उसका सोल्यूशन क्या है? देखो सोल्यूशन ये जो मैं बता रहा हूँ वही सोल्यूशन है, ईजियर सोल्यूशन, जिससे थोड़े बहुत मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका सीधा स्कोर 150 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, नहीं, थोड़े बहुत 5, 10, 15 नंबर का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। पहले क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज हुआ है, तो स्ट्रैटेजी में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला, जो आप लोग इवनली लाइन से आप क्वेश्चंस करते थे ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चंस तक करते थे, तो उसको करना छोड़ दो, ठीक। आप अपने पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करो। जैसे एक ईजियर साइड होगा, एक मॉडरेट साइड होगा, एक टफ साइड होगा। ईजियर साइड में आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जो वन लाइनर है, पहले आपको पहले जीके और इंग्लिश को उठानी है, क्योंकि उसमें बिना पेन उठाए आप सवाल को कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश या जीके दोनों में से उठा लिया, तो उसको भाई करना है, वन लाइनर क्वेश्चन देखने हैं। जीके को क्या करना है, जीके पूरी की पूरी एक बार में अटेम्प्ट करनी है, उसमें कोई भी मार्क नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। जीके फर्स्ट अटेम्प्ट पे 25 के 25 क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं, जितने बने ठीक है, वरना स्किप कर दो। स्टेटमेंट पहला मतलब क्वेश्चन पढ़ने में आपको नहीं समझ में आया, नहीं लगा पढ़ने वाला, तो स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कोई तुक्का मत मारो, कुछ मत करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा जीके आएगा तो सबको प्रॉब्लम होगी, जरूरी नहीं कि आपको 20-22 अटेम्प्ट करने हैं जीके में, तो होल जीके को आपको एक बार में ही अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद आप इंग्लिश करो, इंग्लिश में वन लाइनर क्वेश्चन जो है, जैसे एरर वगैरह, फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, इन सब चीज़ों को आपको पहले कर लेना है। वोकैब वगैरह जो भी आएगा इन सब चीज़ों को कर लेना है, ठीक है। पैसेज को नहीं करना है, पैसेज को छूना भी नहीं है उस टाइम पे। उसी तरह मैथ में भी जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे ईजी साइड क्वेश्चन होते हैं, जो आपको देखते ही लग जाएगा कि हाँ ये हो जाएगा, पढ़ा है, प्रीवियस ईयर है, तुरंत कर दो उसको, ठीक है। तो फिर वही सेम रीजनिंग में भी आपको 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट को में। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मत छुओ, देखते ही स्किप करो। ये नहीं कि देख के पढ़ के फिर स्किप कर रहे हैं, नहीं, देखते ही स्किप करो कि हाँ स्टेटमेंट है, बाद में आराम से पढ़ेंगे। क्योंकि फर्स्ट जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो ना, तो आप थोड़ा हड़बड़ी में रहते हो, तो आप अगर उसमें अटेम्प्ट करने जाओगे ना तो कुछ गलतियाँ हो जाएंगी, तो इसलिए उन चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दो बात के लिए, वो चीज़ें छोड़ दें। फिर मॉडरेट साइड में आ जाओ। फिर जब मॉडरेट में आ जाओगे तो सबसे पहले आपको करना है इंग्लिश का जो पैसेज छोड़ा है, जब फर्स्ट गो में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो सेकंड गो में जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो सबसे पहले इंग्लिश के पैसेज को करो, ठीक। पीक्यू वाले इसको साथ ही साथ कर दो, तो इंग्लिश का सारा काम खत्म हो जाएगा। फिर एनालिटिकल रीजनिंग, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन छोड़े ना, उस पर जाओ, क्योंकि 20-25 मिनट बीत जाते हैं ना एग्जाम के, तो आप एक कॉन्फिडेंस में रहते हो कि चलो जब 30-40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप इजीली चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। तो उसके बाद PQRS करो, एनालिटिकल रीजनिंग करो, फिर मैथ के जो क्वेश्चन छोड़े हैं, जो लेंदी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि न्यू क्वेश्चन नहीं, जो लेंदी क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे टाइम स्पेस डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस के, ये सारे क्वेश्चन जो हैं उनको अटेम्प्ट करो। फिर उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद आ जाओ टफ साइड पे। जब तीसरी बार अटेम्प्ट करने जाओ पेपर, तो सबसे पहले मैथ्स उठाओ। मैथ जो आपको 10-15 मिनट जो ही बचे हैं उसमें पहले मैथ्स के जो न्यू क्वेश्चंस है, अगर आपने पढ़े हैं तो अटेम्प्ट करो, वरना स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की। फिर न्यू चैप्टर्स है, इनपुट आउटपुट वगैरह है, तो इन सब चीज़ों को आपको लास्ट में करना है, ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही लेके बैठ गए। क्योंकि इनपुट आउटपुट से अगर टफ क्वेश्चन पूछ दिया और आप स्टार्टिंग में ही करने लग गए, तब तो भाई आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है। 3-4 मिनट आपका एक क्वेश्चन में लग जाएगा, जो कि सही नहीं है। आपको टाइम बाद नहीं बचेगा तो करेंगे, वरना स्किप कर देंगे, ठीक है। और इस बार जो पेपर ऐसा आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, इसलिए आप इन सब चीज़ों के लिए परेशान मत हो।
और फिर आपको मैथ के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करना है, या फिर कोई क्वेश्चंस में आपको गलतियां कर दी, आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो एक ही अटेम्प्ट करना भाई, दोबारा अटेम्प्ट मत करना, दोबारा आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो जो सिली मिस्टेक्स वगैरह आपकी हो रही हैं, तो उसको कैलकुलेशन जो मिस्टेक हो रही है उसको आपको लास्ट वाले क्वेश्चंस में, मतलब लास्ट वाले शिफ्ट में जो आपका टफर साइड है उसमें आपको करना है उसको, ठीक। और जो पूरे पेपर का जो थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू लगाया है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ये फाइनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको अपने पेपर को कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि सारे क्वेश्चंस ठीक है समझ में आते थे, 70-80 क्वेश्चंस एक फर्स्ट अटेम्प्ट में आदमी कर लेता था। जो एक अच्छा स्टूडेंट है 70 to 80 क्वेश्चंस इजीली कर लेता था फर्स्ट गो में, ठीक है। और थोड़े बहुत क्वेश्चन आखिरी में 5-10 मिनट बच जाते थे, तो 3-4 क्वेश्चन वो लास्ट में अटेम्प्ट करता था, मैथ्स रीजनिंग वगैरह जो भी बचता था। लेकिन अभी आपको कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन मॉडरेट है, कौन से ईजी हैं। तो आपको खुद से वो चीज़ें डिवाइड करनी है, आपको मॉक में ही प्रैक्टिस करके चीज़ें डेवलप करनी है कि आपको समझना है कि कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना है। तो ये मैं स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, ये आप खुद जब मॉक लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ी बहुत चेंजेस आपको करनी पड़ेगी, ठीक। और पढ़ाई जो सेम कर रहे थे ना वही सेम करो। बस जीके के लिए थोड़ा मैं ये बोलूँगा कि जीके जो आप लोग ऊपर ऊपर से एक वन लाइनर पढ़ लेते थे लूसेंट वगैरह से, उससे अब काम नहीं चलने वाला है। आपको थोड़ा बहुत डीप में नॉलेज चाहिए, हर एक चीज़ की, हर एक चैप्टर की थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, तभी आप जीके में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जीके में जो लोग बोल रहे हैं ना कि भैया स्कोर नहीं आ रहा है, तो भाई आपने पढ़ाई ही नहीं की है उस तरह से, तो कहाँ से स्कोर आएगा। तो खैर यही सब थोड़ी सी बातें मैं आपको बताऊंगा, आप फॉलो करके देखो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी या फिर किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए होगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।